संभल में मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश नाकाम साबित हुई है। हाई कोर्ट का एक आदेश योगी सरकार को सीधे सीधे एक बड़ा झटका दे रहा है। उस आदेश के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और कैसे बैकफुट पर आ गई है योगी सरकार, यह भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि गोदी एंकर जब बिहार में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ क्या स्थिति हो रही है, उनके सामने जनता किस तरीके के नारे लगा रही है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर यह लग रहा है कि गोदी एंकर सब वहां पर अपने सरकार की जी हुजूरी कराने में बहुत परेशान हो रहे हैं। एक एक वाकया दिखाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कि एनडीए में किस तरीके से खलबली मची हुई है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए के घटक दल आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि पूछिए मत। एक के बाद एक बयानबाजी, कभी उपेंद्र कुशवाहा कुछ कहते हैं तो कभी जीतन राम मांझी कुछ कहते हैं तो कभी एलजेपी के नेता चिराग पासवान कहते हैं या उनके अन्य नेता कहते हैं। इस तरीके की जो बिहार में पचोपेश की स्थिति है उसमें कैसे एनडीए के बड़े बड़े या कह लीजिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले हम जो बात करना चाहते हैं वो ये कि किस तरीके की चीजें होती हुई देश में नजर आ रही हैं। मुसलमानों को निशाना बनाना है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना, उनकी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना, ये बहुत आम सा हो गया है। कभी भी कोई भी मसला हो तो मुसलमानों को चिन्हित किया जाता है और उसकी अगर वो दोषी भी है तो उसकी सजा उसके घर वालों को दी जाती है। कहां क्या न्याय है। संभल में अभी कुछ दिन पहले से एक तस्वीर सामने आई थी, एक वीडियो सामने आया था जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि लगभग संभल के 80 मकानों के बाहर क्रॉस का चिन्ह बनाया गया था। यानी यह कहा गया था कि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लोग डरे हुए थे लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां से जो आदेश आया वो योगी सरकार के खिलाफ आ गया है। दरअसल 80 मकानों पर बुलडोजर चलाने के आदेश को रोक दिया गया है। यह खबर आप देखिए। मिल्लत टाइम्स ने भी इस खबर को एक्स पर पोस्ट किया है कि संभल के 80 घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, जबरन कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। प्रशासन ने अवैध बताकर लगाए थे लाल निशान। संभल में एक मस्जिद भी गिराई गई जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी। जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, शायद इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भूल गए हैं, कानून को भूल गए हैं और कानून को भूलकर बुलडोजर चलाया गया है। इन 80 घरों को निशाना बनाया गया। आप समझ लीजिए एक घर में कम से कम 4 से 5 लोग तो रहते ही होंगे। उन 4 से 5 अगर मल्टीप्लाइड बाय 80 करेंगे तो कितने लोगों को निशाना बनाया गया। अगर 4 भी देखें तो 8 चौक 32, 320 लोगों का आशियाना मिटाने की कोशिश थी। लेकिन कोर्ट ने इस बात को समझा और कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है वो रोक लगा दी है। मिल्लत टाइम्स ने लिखा भी है कि संभल के हातिम सराय में कथित अवैध निर्माण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने करीब 80 मकानों और एक मस्जिद को अवैध बताकर नोटिस जारी किया था और बुलडोजर कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किसी भी तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है और तहसील प्रशासन को 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। तब तक क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दे दिया है कि वहां पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। आप सोच सकते हैं कि निशाना बनाने में कितना ये लोग माहिर हैं, कैसे अंदर डर पैदा करें, भय पैदा करें, बुलडोजर का भय पैदा करें। और वैसा भय पैदा करने की कई प्रदेशों में कोशिश हुई है, केवल वहीं पर नहीं। आपने देखा भी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो वहां भी बुलडोजर दिखाया जा रहा था। असम में भी बुलडोजर किस तरह चलाया जा रहा था। तो असम में भी हालत बहुत खराब है, किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमने आपको दिखाया ही। फिलहाल वहां भी स्थिति ठीक नहीं बीजेपी की। खैर, अब अगली बात पर करते हैं, बिहार चले आते हैं। बिहार में जितनी हालत बीजेपी की खराब है, जितना एनडीए के नेताओं की खराब है, आपस में जो पशुपेश की स्थिति बनी वो अलग, लेकिन ऊपर से गोदी मीडिया की भी हालत खराब है। पहले गोदी मीडिया की खराब हालत पर बात कर लेते हैं। भैया जी कहिन नाम का एक प्रोग्राम खूब चर्चित है और वो किस चैनल पर आता है आप भी जानते हैं, जहां पर किस तरीके से वाहवाही साहब की जी हुजूरी की जाती है, इससे भी आप चित परिचित हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, मैं आता हूं कि ताजा मामला क्या हुआ। जरा पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए तो आप खुद ही कुछ थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर बाकी हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। देखिए जरा वीडियो। देख रहे हैं आप,
कि वहां पर लोग कह रहे हैं कार्यक्रम में वोट छोड़ गद्दी, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे इतने तेज हो गए, पूछिए मत। और फिर वो धमकाने लगे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। लेकिन जनता को आप चुप करा लोगे, कैसे चुप करा लोगे? जनता है साहब, पब्लिक है जो सब जानती है। आप देखिए मंजीत घोषी ने बाकायदे लिखा है, ये है भैया जी कहिन के एंकर, बहुत दलाली की थी, पहले लोग इन्हें निष्पक्ष समझते थे तो सम्मान भी करते थे। अब जब बिहार आए तो बिहार के लोगों ने बता दिया ना वो पैसे पावर वाली बड़ी पार्टियों के साथ हैं, ना ही जाति धर्म लड़वाने वाले नेताओं के साथ है, बिहारी केवल गांधी के हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। यानी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जब प्रोग्राम में गूंजने लगा तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। ये आप कैसे रोक पाओगे? जनता है साहब, ये जनता के जुबान से निकले हुए शब्द हैं जो लगातार वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कैसे हमारे अधिकार को, जो लोकतंत्र में हमको और आपको जो अधिकार दिया गया है एक वोट का, वो सभी को दिया गया है, तो उस अधिकार को क्यों छीना जा रहा है, उस अधिकार पर डाका क्यों डाला जा रहा है? यही बात तो जनता करना चाह रही है। इसी बात पर बिहार का पूरा चुनाव भी फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अगर इस तरीके से एंकर्स की स्थिति है तो बाकी आप क्या ही समझ सकते हैं। हम आपको और भी कुछ दिखाएं, उससे पहले जरा बिहार की स्थिति पर भी जायजा ले लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले जरा एक खबर आपको बतानी जरूरी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो अब उसी कैटेगरी में चलने लगे हैं जिस कैटेगरी में बीजेपी चलती है। यानी कि इस बार जो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं उसमें मुस्लिमों की संख्या 0 है, 0। जरा देखिए ये रिपोर्ट, देखिए ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि बिहार चुनाव जेडीयू की 57 कैंडिडेट की लिस्ट जारी, चिराग के दावे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार। यानी जहां पर चिराग को सीटें दी गई है वहां पे 5 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। बाहुबली 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। मुस्लिम 0 है, 6 मंत्री मैदान में हैं, 6 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है जेडीयू के, और मुस्लिम में 0। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है, क्या नीतीश कुमार भी बीजेपी की अवधारणा पर चलने लगे हैं? क्योंकि अब साथ है तो हो सकता है असर तो दिखाई देगा, मुसलमानों को एक नहीं। और इस राजेश साहू क्या लिखते हैं, जो दैनिक भास्कर रिपोर्टर लिख रहे हैं, बिहार चुनाव जेडीयू की 57 कैंडिडेट लिस्ट जारी, चिराग के दावे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार, बाहुबली 3, मुस्लिम 0, 6 मंत्री मैदान में। ये बातें लिखी जा रही हैं। सवाल जटिल हैं और इन सवालों पर हम पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों नीतीश कुमार को ये नहीं लगता कि मुसलमानों को भी कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए? इससे पहले तो नहीं बोलते थे लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया है। खैर, अब एक और खबर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद बिहार की उस राजनीतिक स्थिति पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहां कैसे उपेंद्र कुशवाहा जो है बात कर रहे हैं। और जेडीयू ने जो 5 कैंडिडेट उतार दिए हैं एलजेपी के, अब तो 17 ही बचे, 34 दी गई थी वो भी छीन लिया गया। अब आगे अब 17 पे बात चल रही कि अभी और भी उतारेंगे। एक जरा खबर देखिए आप, ये हिंदुस्तान की खबर है, आपकी स्क्रीन पर इस खबर को जरा देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बात तो साफ हो गई है, ये अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, ये बहुत ही वरिष्ठ हैं, इन्होंने लिखा है, एक बात साफ है कि श्रद्धा मूर्ति में नहीं दान में थी, इनकी कमाल है। यानी एक मंदिर जो है वो तोड़ा जाता है, वो इसलिए तोड़ा जाता है ताकि वो मंदिर फेमस हो जाए, मंदिर प्रसिद्ध हो जाए, और जब मंदिर प्रसिद्ध हो जाएगा तो उसमें चंदा ज्यादा आने लगेगा। देखिए सीधे तौर पर लिखा है कि मंदिर प्रसिद्ध हो जाएगा और दान ज्यादा आएगा। गुजरात में इसलिए तोड़ी गई थी मूर्तियां। ये गुजरात की खबर है, ये मोदी के गृह राज्य की खबर है, या अमित शाह के गृह राज्य की खबर है, जहां इसलिए मूर्तियां तोड़ दी गई थी ताकि ये मंदिर प्रचलित हो जाएं और यहां दान की रकम आने लगे और उस रकम में बंदर बांट कर लिया जाए। जैसे आप जानते हैं कि मंदिर के नाम पर किस तरीके से जो है धांधली की जाती है, इसकी तमाम खबरें हैं, आप निकालेंगे तो अयोध्या से भी आपको मिल जाएंगी कई खबरें। चलिए अब जरा राजनीतिक हालात पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा करना ज़रूरी है। इस समय हालात बहुत ही ख़राब हैं। उससे पहले जो टेंशन बढ़ाई गई है उस पर थोड़ी बात। टेंशन किसने बढ़ा रखी है? टेंशन AIMIM ने बढ़ा रखी है, क्योंकि AIMIM ने 2 लोगों से गठबंधन कर दिया है। वो 2 लोग कौन कौन है? एक तो है स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं चंद्रशेखर आजाद, और इन्होंने अपने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी बिहार के इस विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे AIMIM के गठबंधन के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद, यानी तीनों लोग मिलकर अब बिहार के चुनाव में लड़ेंगे। तो ये भी एक स्थिति जो है खराब होने वाली आ गई है बीजेपी के सामने। चलिए अब अगर जीतन राम मांझी की तरफ पहले बढ़ते हैं। बिहार की सियासत पर चर्चा, जीतन राम मांझी की बात ना हो तो बहुत छोटा लगता है। जीतन राम मांझी का दरअसल बयान आया है कि वो एलजेपी के जहां जहां उम्मीदवार है वहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जीतन राम मांझी तो वहीं से हैं, सब एनडीए के घटक दल है जो आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। हमने आपको पहले वीडियो दिखाया था कैसे जो है एलजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता लड़ गए थे। अब यहां पर जीतन राम मांझी का जरा बयान सुनिए पहले आप कि वो क्या बोल रहे हैं, सुनिए।
उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। सुन रहे हैं आप किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि जहां पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे वहां पर हम भी उतारेंगे। देखिए, चिराग के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करूंगा, ये बात कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जेडीयू ने तो खड़ा कर दिया, अब ये भी खड़ा करेंगे तो स्थिति क्या बचेगी, फिर चिराग पासवान कहां जाएंगे। देखिए, नाराज जीतन राम मांझी बोले चिराग के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करूंगा। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन एनडीए गठबंधन में अब भी खींचतान जारी है। मांझी ने कहा कि गया की 2 सीट बोध गया और मखदूमपुर पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल देंगे। ये दोनों सीटें चिराग पासवान के खाते में हैं। तो नुकसान किसका इस पूरे चुनाव में हो रहा है? चिराग पासवान का। 34 सीटें क्या नाम के लिए दी गई हैं? यहां पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं 2 सीटों पर मैं उतारूंगा, 5 सीटों पर उम्मीदवार जेडीयू ने उतार दिया। बचा तो बचा क्या? धीरे धीरे हो सकता है यह आंकड़ा और बढ़ता जाए और इधर से कम होता जाए। वैसे बीजेपी के लिए तो हालत खराब ही है। नित्यानंद राय के खिलाफ जो है चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके खिलाफ जो है एक नैरेटिव सेट हो गया है। देखिए, जरा खबर आई है सामने कि नित्यानंद राय को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया। एक वीडियो सामने आया, राम सूरत राय का टिकट कटने से उनके कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं और वो कार्यकर्ता नित्यानंद राय पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नित्यानंद राय ने टिकट बेच दी है। आप जरा इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि यहां पर देखिए वोट मतलब सीट कैसे बेची जा रही, नारेबाजी हो रही। हाय 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 तुरंत प्रधान हाय 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 तुरंत प्रधान हाय 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 तुरंत प्रधान हाय 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 नित्यानंद चोर है चोर है चोर है नित्यानंद चोर है चोर है चोर है भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप, नित्यानंद राय चोर है, ये बात कही जा रही है और कोई और नहीं कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये राम सूरत राय के समर्थक हैं, जो कि विधायक हैं, उनके समर्थक इस तरीके से वहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की स्थिति है ये भी आप समझ सकते हैं। यानी एनडीए में तो जो गहमा गहमी चल रही वो चल ही रही है, लेकिन अंदर भी कितना ज्यादा है वो भी आप देख लीजिए। आवेश तिवारी एक पोस्ट करते हैं, उन्होंने लिखा है कि जैसा कि मतलब उसमें तस्वीर में जेडीयू है और चिराग पासवान है, लिखा कि जैसा कि भविष्यवाणी की थी कि एनडीए में भारी फूट पड़ गई है, चिराग पासवान को कहने को 29 सीट दी गई हैं। नीतीश ने चिराग की 4 सीटों पर उम्मीदवारों घोषणा कर संख्या 17 तक भी जा सकती है। नीतीश इतनी सीटें जरूर रखेंगे कि मौका मिले तो आरजेडी और कांग्रेस के साथ हो लें, फिर वादा कर लें कि अब कभी मोदी के साथ नहीं जाएंगे। चिराग पासवान का पूरा खेल हो बिगड़ गया है। अब इन सीटों पर टिकट देकर जो सपनों का महल बनाने का इरादा था वो इरादा भाड़ में झोंक दिया गया है। चिराग ने फोन पर एक मित्र को कहा चाचा जी ने अच्छा नहीं किया, मतलब चाचा जी ने यानी नीतीश चाचा ने अच्छा नहीं किया कि उनकी सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब देखिए यहां उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चीजें निकलकर सामने आई हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अब कांग्रेस के नेता ऑफर दे रहे हैं कि आ जाइए हमारे साथ आ जाइए। देखिए राहुल गौतम ने एक एक्सपर्ट पोस्ट लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन में स्वागत है, उनके आने से हम मजबूत होंगे, पहले भी वेलकम किया है, अब भी वेलकम करते हैं। जरा सुन लीजिए वो क्या बयान दे रहे हैं। ऐलान नहीं होगा, क्या होगा सर? नॉमिनेशन में रैली थोड़ी करना है, तुरंत हो जाएगा। उम्मीदवार तो तय करना होगा ना सर। सब तय ही है सर। उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, एनडीए में कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल, कैसे देख रहे हैं और क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए रास्ते खुले इंडिया गठबंधन के? वो आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं, पहले भी वेलकम किया है, बिल्कुल दोस्त हैं। तो सुन लिया आपने, ये सवाल पूछा गया जब पत्रकार के द्वारा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से नाराज हैं, वो महागठबंधन में उनके लिए दरवाजे खुले हैं, तो सीधे तौर पर कांग्रेस नेता द्वारा कहा गया हाँ बिल्कुल खुले, आएंगे तो मजबूत होंगे। यानी एक तरफ मजबूती बढ़ रही है, एक तरफ जो है डोर टूट रही है, नाराजगी का दौर बढ़ रहा है।
चिराग पासवान के खिलाफ क्या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? जो कभी कहते थे कि मोदी जी के हम हनुमान हैं, मोदी जी हमारे राम हैं, बजरंगबली के साथ यानी बिहार के जो खुद को कहते हैं उनके साथ क्या हाल हो रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले ज़रा हम एक खबर आपको और दिखा देते हैं कि आखिरकार स्थितियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ये संभल की जो खबर आप देख लीजिए, ये सार्वजनिक बताया गया, सार्वजनिक पार्क की ज़मीन पर ये बना हुआ है। इस वीडियो को ज़रा आप देखिए, कैसे जो है एक पूरा मस्जिद ढहा दिया गया। क्या ये सही है? इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जा रहा है, इस पर भी सवाल है। नमस्कार।